सीधे आपको लिए चलते हैं राजभवन, जहां पर हरियाणा हुकूमत की काबीना की तौसी हो रही है और तमाम जो वुज़रा हैं अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे अनिल विज आप देख सकते हैं यहां पर हलफ उठा रहे हैं वजीर के तौर पर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर अभी अनिल विज ने यहाँ पर हलफ उठाया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज हरियाणा हुकूमत की काबीना की तौसी हो रही है। दुष्यंत चौटाला को आप देख सकते हैं, डिप्टी सीएम हरियाणा के, और उनकी पार्टी के भी कई एमएलएस को यहां पर के अनुसार वजीर बनाया जाएगा और एक एक करके तमाम लोग यहां पर हलफ उठा रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 17 दिन के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार हरियाणा हुकूमत की काबीना की तौसी हो रही है और नामों को लेकर गहमा गहमी थी दोनों पार्टीज़ के बीच, और उसके बाद आज ये तौसी हो रही है। और कंवरपाल गुर्जर ने अभी वज़ीर के तौर पर हलफ उठाया है। उससे पहले अनिल विज ने काबीना वज़ीर के तौर पर हलफ उठाया। तो अभी बीजेपी खेमे से यहाँ पर मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मूलचंद शर्मा ने काबीना वजीर के तौर पर हलफ उठाया है। 17 दिन के बाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के काबीना की ये सच्ची श्रद्धा और निष्ठा तौसी हो रही है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात देखना ये होगा कि जेजेपी से कितने वजीरों को शामिल किया जाता है, कितने एमएलएज को वजीर बनाया जाता है जेजेपी से। और उसके साथ साथ खबर ये भी है कि एक इंडिपेंडेंट एमएलए को भी इसमें जगह मिल सकती है। काबीना की जो तौसी आज होने जा रही है, मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस सत्ता को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे राजभवन से और यहाँ पर काबीना की तौसी हो रही है हरियाणा की हुकूमत की और लगातार एक एक एमएलए आकर वजीर के तौर पर हलफ उठा रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने काबीना वजीर के तौर पर हलफ उठाया। अभी आप ये तस्वीरों में उनको देख सकते हैं। पोर्टफोलियोज किसको क्या मिलेंगे इसके लिए इंतजार करना होगा डिटेल्स का। जयप्रकाश दलाल जी। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जयप्रकाश दलाल काबीना वजीर के तौर पर उन्होंने हलफ उठाया और बीजेपी का जाट चेहरा है जयप्रकाश दलाल और इसीलिए उन्हें काबीना में जगह दी गई है। सबको पता है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स जाट और नॉन जाट के इर्द गिर्द ही घूमती है और ये इस बार के इलेक्शन में भी साफ तौर पर देखने को मिला। अभी बीजेपी खेमे से जो एमएलएज हैं वो वुज़रा का हलफ उठा रहे हैं। जेजेपी की तरफ से किन किन चेहरों को शामिल किया जाता है, कई चेहरों के नाम चर्चा में हैं। एक इंडिपेंडेंट को भी जगह दी जा सकती है, इस तरह की भी चर्चा है। मैं डॉक्टर बनवारीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हम आपको बता दें कि पिछली बार भी ये स्टेट मिनिस्टर थे और बावल से ये एमएलए इस बार चुने गए हैं एक बार फिर से। और आप तमाम लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करके बीजेपी के खेमे से जो एमएलएज हैं वो हलफ उठा रहे हैं। जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर हरियाणा में हुकूमत बनाई है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर जिन विधायकों को हरियाणा मंत्री परिषद में राज्य मंत्री नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री ओम प्रकाश यादव, श्रीमती कमलेश ढांडा, श्री अनूप धानक, श्री संदीप सिंह। अब मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे राज्य मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए बारी बारी से मंच पर पधारें। श्री ओम प्रकाश यादव जी। एक ही बार में करा दो भाई। तो अब तक काबिनी वजीर ने हलफ उठाया और अब हरियाणा के स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो अब हलफ उठाएंगे। 4 जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो अब हलफ उठाएंगे। राजदारी और गोपनीयता की वो हलफ उठाएंगे। चंडीगढ़ राजभवन में ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। ओम प्रकाश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। किसका ऑन है? बंद कर दो उसको। और क्या ये वोटिंग तो मूलचंद शर्मा ने अभी हलफ उठाया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर बीजेपी खेमे की तरफ से। और
4 MLA जो हैं फिलहाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर हलफ उठाएंगे। ओम प्रकाश यादव ने वजीर ममलकत के तौर पर हलफ उठाया है। और कमलेश ढांडा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा वह या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कमलेश ढांडा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या अथवा मुझे अज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो या अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो अभी कमलेश ढांडा अभी तक वाहिद खातून वजीर जिन्होंने हलफ उठाया है वजीर ममलकत के तौर पर हरियाणा हुकूमत में। बीजेपी खेमे से वजीर ममलकत कमलेश ढांडा जिन्होंने हलफ अभी उठाया है वजीर ममलकत के तौर पर और लगातार काबीना की यहाँ तोसी हो रही है। 4 वजीर ममलकत शामिल किए गए हैं, 2 ने हलफ ले लिया है, 2 और को अभी हलफ लेना है। मैं अनूप धानक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं प्रदेश के लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनूप धानक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अभी आपने सुना अनूप धानक ने वजीर ममलकत के तौर पर हलफ उठाया है। उकलाना सीट से वो इंतखाब जीते हैं और बीजेपी की आशा खेदार को उन्होंने हराया है। तो अनूप धानक ने वजीर ममलकत के तौर पर हलफ उठा लिया है। हरियाणा में काबीना की तोसी हो रही है 17 दिन के पास। संदीप
संदीप सिंह ईश्वर दी सौं चकदा हाँ सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत दी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत के प्रभुता ते अखंडता नूं बरकरार रखांगा। मैं हरियाणा राज के मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी अते अहंत करन नाल निभावांगा अते मैं जां पद स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच निहा करांगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की सौं चुकदा हाँ सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करदा हाँ कि मैं जो कोई मामला हरियाणा राज के मंत्री वजों मेरे विचार अधीन राज मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लियांदा जावेगा जां मैनू ज्ञात होवेगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नूं सवाए उस तो कोई अजिहे राज्य मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लिआउंदा होवे मैं सिद्धो या असिद्ध तौर ते ना दसांगा ना प्रकट करांगा। तो संदीप सिंह ने हलफ उठाया है वज़ीर ममलकत के तौर पर। हम आपको बताएं कि साबिक हॉकी खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी वो रहे हैं। पेहोवा से बीजेपी के वो एमएलए हैं और 53 साल में पहली बार पेहोवा से बीजेपी का कोई एमएलए चुनकर आया है और शायद इसी का इनाम उनको दिया गया है वज़ीर ममलकत बनाकर। सिर्फ 33 साल की उम्र में उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। पहली बार बीजेपी को पेहोवा से उन्होंने जीत दिलाई है। साबिक हॉकी खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वो हॉकी खेल चुके हैं और कांग्रेस के मनदीप सिंह चट्टा को उन्होंने हराया था। तो एक सिख चेहरे को काबीना में जगह दी गई है वज़ीर ममलकत के तौर पर। साबिक हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह को पेहोवा में पहली बार 53 साल की तारीख में बीजेपी ने जीत हासिल वहां से की है। तो एक तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर काबीना की तौसी हो रही है, हालांकि 17 दिन का लंबा वक्त लग गया और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आप सभी से अनुरोध है प्रेसिडेंट रूल नाफिज हुआ है, वहां पर भी आवाम इंतजार कर रही है। इसकी व्यवस्था साथ वाले पंडाल में मेरे ऑफिस में आ जाना। तो इस तरह से मुकम्मल हो गई है काबीना की तौसी हरियाणा में और अब इंतजार महाराष्ट्र की आवाम को भी है इसी तरह से कि कब वो भी ये तस्वीर ये नजारा देखेंगे। तो हम आपको बताएं अनिल विज, कुंवरपाल गुर्जर, रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल, ये वो नाम है जब हम आपको बता रहे हैं जिनको काबीना में जगह मिली है। बनवारी लाल, कमलेश टांडा, माफ कीजिएगा कमलेश ढांडा को जगह दी गई है। अनूप धानक और संदीप सिंह ये वो चेहरे हैं जिन्हें काबीना में जगह फिलहाल मिली है और ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको हरियाणा काबीना में जगह मिली है। 4 वज़ीर ममलकत बनाए गए हैं और बाकी काबीनी वज़ीर बनाए गए हैं और आखिरकार हरियाणा को उनके मिनिस्टर्स मिल गए। अब किसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है उसका इंतज़ार फ़िलहाल करना होगा। तो हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का हलफ बर्दारी तकरीब मुकम्मल हो गई है। हरियाणा में 17 दिन के बाद कैबिनेट की ये तौसी की गई है और अब इंतज़ार होगा कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है। हालांकि बहुत बड़ा कैबिनेट नहीं है, ये भी आप ये देखिए और अब देखना होगा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर किस तरह से सरकार बनाती है और क्या तमाम रूठों को मना लिया गया है
इस काबीनी तौसी के बाद ये भी देखना बेहद अहम होगा। तो अनिल विज ने काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया है। ये वो तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से। कंवरपाल गुर्जर ने काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। उसी के साथ रणजीत सिंह चौटाला ने काबीना वजीर का हलफ उठाया। जेपी दलाल ने काबीना वजीर का हलफ लिया और इसके साथ ही बनवारी लाल ने भी काबीना वजीर का हलफ उठाया है।